ओम शांति। ओम शांति। सभी परमात्मा स्नेही, परमात्मा प्यार के अधिकारी और परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं का आज के इस शाम के मुरली रिवीजन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आज हमारे बीच बहुत ही महान हस्ती, बाप दादा के अनमोल रतन, मधुबन बेहद घर से, शांतिवन से आदरणीय राजयोगी शक्तिराज भाई जी जुड़े हैं। हम सब एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी ने शायद भाई जी का परिचय तो जाना ही होगा, सब जानते भी होंगे। उनके तो पोर्टफोलियो में बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। भाई जी इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और सर्टिफाइड लाइफ कोच के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही सबने पावर ऑफ सकाश चैनल को तो सुना ही होगा, देखा ही होगा। विशेष बाप दादा की प्रेरणा से, बाप दादा की आशीर्वाद से भाई जी ने पावर ऑफ सकाश चैनल को हमारे विशेष भेंट के रूप में दिया है, जिसके तहत भाई जी विशेष मनसा सेवा के प्रोजेक्ट चलाते हैं। और साथ ही भाई जी ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम पर किए हैं। भाई जी ने अनेक क्रिकेटर्स कहे, पॉलिटिशियंस कहे, अनेकों को माइंड ट्रेनिंग दी है। तो ऐसे भाई जी जो बाबा की विशेष रत्न है, आज हमारे बीच उपस्थित थे। भाई जी की कई सारी विशेषताएं हैं जो हम आज कहने बैठे तो पूरा हमारा टाइम भी निकल जाए, लेकिन बाबा के सभी रत्न विशेष है, तो हम बहुत भाग्यशाली है। शक्तिराज भाई जी आज हमारे बीच में है। मैंने सबने सुना होगा, उनकी वाणी में एक रूहानी जोश है, इतनी शक्ति है। बाबा का नशा, रूहानी नशा दिखता है उनकी वाणी में, जो हमें बाबा दादा के साथ स्वतः ही जुड़ जाते हैं। और आज की मुरली विशेष है 10 अप्रैल 1984 की, जिसका विशेष टाइटल ही बहुत विशेष है कि प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। बाबा से प्यार है, इसलिए तो हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समान बनना चाहते हैं। बाबा से स्नेह है, उस स्नेह की निशानी क्या है? समान बनना। तो समान बनने के लिए ही हम विशेष इस प्रोजेक्ट से कहीं जुड़े हैं और रोज रात्रि को अव्यक्त मूल्य डिवीजन करते हैं। तो आज की विशेष मूल्य का रिवीजन हमें भाई जी कराएंगे। ओवर टू यू भाई जी। ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से, पूरे मधुबन निवासियों की तरफ से, हमारे आदरणीय सूरज भाई, हमारे रूपेश भाई अभी सेवारत नागपुर एरिया में, विदर्भ में सेवा कर रहे हैं, उन सब की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। और आज हम बहुत विशेष मुरली 10/4/84 की मुरली पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। तो आज प्यारे बाबा बोले कि प्यार के सागर शिव बाबा प्रभु प्यार की पालना में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा प्रति बोले कि आप सभी स्नेही, सहयोगी, सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। सभी जो है, आज जो मुरली हम सुनेंगे, तो हमें भगवान ने जो विशेषता दी है, बुद्धि की विशेषता दी है, राइट। तो हमें बुद्धि के द्वारा ये सेवा करनी है, बहुत पावरफुल सेवा करनी है। और बुद्धि के द्वारा हम क्या सेवा करेंगे? सबसे पहले हम बुद्धि रूपी नेत्र से देखेंगे। अभी जो है ना, सुनते सुनते विजुलाइज भी करना है, अनुभव भी करना है और विजुलाइज भी करना है। तो आप फील करिए कि मैं सूक्ष्म वतन में हूं, और सूक्ष्म वतन में मैं, बाबा मेरे सामने है, मैं बाबा के सामने हूं, बाबा मुझे सुना रहे हैं, मुझे पर्सनल सुना रहा है, राइट। पूरी फीलिंग के साथ 1 सेकंड में अनुभव करें। बाबा वतन से आए, फील करेंगे सभी। बाबा वतन से आए, पूरा शरीर जलकर राख, उनकी प्रखर प्रचंड ज्वाला स्वरूप किरणों से, और मैं आत्मा बची, मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। जो शरीर था वो नश्वर था, वो जलकर राख हो गया, और राख को भी विसर्जित कर दिया है नदी में। अब मैं बची आत्मा लाइट के शरीर में, उड़कर सूक्ष्म वतन में। बाबा से मेरा संपूर्ण स्वरूप निकल गया है और मुझ में समा गया है। मैं संपूर्ण स्वरूप में बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में, एक बहुत सुंदर बादल के ऊपर बैठकर
बाबा प्रकाश स्वरूप प्रचंड स्वरूप है। और बाबा मुझसे पर्सनल आज एनर्जाइज करने के लिए प्यार का सागर मुझ में प्यार लुटा रहा है। बस बाबा बोल रहे हैं आप सभी स्नेही सहयोगी सहजयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं आपको। योगी आत्मा तो सभी हैं। ऐसे ही कहेंगे कि यह योगियों की सभा है, सभी अनुभव करें हम सब बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा कह रहे हैं ऐसे ही कहेंगे ये योगियों की सभा है। सभी योगी तो आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। बाबा कह रहे हैं सभी योगी तो आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। जो प्रभु प्रभु को प्यारी लगती है वह विश्व को प्यारी लगती है। तो विश्व का प्यारा नहीं बनना है, बस प्रभु का प्यारा बनना है। हमें जड़ से प्यार करना है। टाल टालियां तो अपने आप अपनी हो ही जाएंगी। तो प्रभु का प्यारा बनना है। जो प्रभु की प्यारी लगती है वह विश्व को प्यारी बनती ही है। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फकर सदा रहता है कि हम परमात्म प्यार भगवान के प्यारे जगत के प्यारे बन गए। बाबा कह रहे हैं बाबा को बताओ सूक्ष्म मतन में कि बच्चे आपको ये रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फकर रहता है कि हम परमात्मा प्यारे भगवान के प्यारे जगत के प्यारे बन गए। सिर्फ एक आधी घड़ी की नजर वह दृष्टि पड़ जाए, भगत लोग ऐसे प्यासे रहते हैं। इसलिए बाबा क्या कहता है आपको, मास्टर भगवान, ऐसा ही नहीं कहता। तो भगत लोगों पर एक दृष्टि पड़ जाए ऐसे वो प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए हो। आपका भी दृष्टि मिल जाए और बाप की भी दृष्टि मिल जाए, ऐसे प्यासे रहते हैं। तो आप कौन बन गए, आप तो ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए हैं। यह कितना महान भाग्य है। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है, आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है। बेसमझ बच्चे भी जीवन में प्यार चाहता है, पैसा पीछे चाहता है, लेकिन पहले प्यार चाहता है। प्यार नहीं तो जीवन में निराशा ना, नहीं तो जीवन जीवन निराशा को जीवन अनुभव करते हैं, बेरस अनुभव करते हैं। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी वस्तु और कुछ है, बताओ बच्चों। बाबा बोल रहे हैं इससे बड़ी वस्तु कुछ है, पूछो, अपने आप से पूछो। बाबा भी आपसे पूछ रहे हैं, देखो सामने बाबा को, बाबा आपसे पूछ रहे हैं। प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है, बेजान है और बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला, भगवान मिल गया ना। इतना बड़ा पूरी दुनिया का भगवान जिसकी एक नजर के लिए, एक दृष्टि के लिए प्यासे रहते, वो पूरा सागर हमारा हो गया। तो प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो, बताओ। हाँ बाबा, जी बाबा बोलिए, बाबा को बताइए। दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है। और आप बच्चों को यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है ना। ये तो प्रभु प्यार की आपको आपको तो प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप बारिश बच्चे हो, इसी प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। ऐसा अनुभव करते हो, पूछ रहे हैं बाबा, जवाब दो। अपने आप को रियलाइज करके अपने आप से पूछो कि ऐसा अनुभव करते हो, प्यार के सागर में लवलीन रहते हो, वह सिर्फ सुनते हो वह जानते हो। बताओ, लगन में मगन है ना, निर्विघ्न हो, लवलीन हो, या सिर्फ सुनते हो हाँ परमात्मा बहुत शक्तिशाली है, परमात्मा प्यार का सागर है, पर अनुभव नहीं किया। तो भगवान क्या कहते हैं, सिर्फ सुनते हो या जानते हो, अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते हो और देखते रहते हो। सिर्फ सुनना और जानना, यह किनारे पर खड़ा होना है ना। किनारे पर खड़ा नहीं होना है, क्या करना है, समाना है, डुबकी लगाना है। तो बाबा कहते हैं मानना और समा जाना, यह है प्रभु के प्यार
प्रभु, यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा पूछ रहा है, बाबा बोल रहा है, बच्चे मानना और समा जाना, यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना, यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु के पात्र बनकर, प्रभु प्यार के पात्र बनकर पाने वाले नहीं, लेकिन प्यासे रह गए, है ना। यदि हम सिर्फ किनारे में खड़े रहे और सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, लीन होने का अनुभव नहीं किया, तो क्या हुआ? सिर्फ प्रभु के पात्र नहीं बने, पर हम प्यासे रह गए। तो पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? मतलब कितना पछतावा होगा कि भगवान आया, पूरी दुनिया का भगवान इतना प्यार लुटा रहा, और हमें जो प्यार बाबा से अपने अंदर समाना था, उसका स्वरूप बनना था, और हम नहीं बने, तो वो भी पछतावा अंतिम समय होगा। इसलिए एक जन्म है ना, एक जन्म जितना प्यार भरना है, वही बैटरी की जो रिचार्ज करेंगे ना, वही हमारा 5,000 साल चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? सोचो, किसने अपना बनाया है? सोचो, बाबा पूछ रहा है आपसे, पूछो। देखो बाबा की दृष्टि में देखो, बाबा बोल रहा है किसने अपना बनाया है, किसके प्यारे बने, किसकी पालना में पल रहे हो, तो क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने के कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। देखो, कब नहीं पड़ेगा? जब सदा स्नेह में समाये हुए रहेंगे, तो फिर समस्याएं और किसी भी प्रकार का हलचल का प्रभाव नहीं पड़ सकता।